हेलो बच्चों। तो बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक की जो सीरीज अपन पढ़ रहे थे और उसका अपन आज लेक्चर नंबर 10 पढ़ेंगे। और बच्चों, ये जो लेक्चर नंबर 10 है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है बच्चों। मतलब ये वाला जो लेसन आज अपन 10 पढ़ेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसको आप मिस मत करना। ये बहुत आपको देखना नॉलेज देगा फिजिक्स के बारे में, काफी हद तक आपको ये नॉलेज बताएगा। तो लेक्चर नंबर 10 में बच्चों आज अपन बात करेंगे किसकी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की आज अपन बात करेंगे बच्चों। और लेक्चर नंबर 9 में अपन ने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो लास्ट टॉपिक था अपना वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। बच्चों, यही अपना लास्ट टॉपिक था। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स यानी संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य। संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य। अब बच्चों देखो, संरक्षी बल जो था जो अपन ने एक्सप्लेन किया था, 3 टाइप की फोटो हो सकती है इसकी। कितने टाइप की फोटो हो सकती है इसकी? 3 टाइप की कंजर्वेटिव फोर्स की, है ना बच्चों। तो ये अपन ने लेक्चर नंबर 9 के लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था बच्चों। अब देखो, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है यानी स्थिर वैद्युतिकी जो बल होता है वो क्या होता है? वो संरक्षी बल होता है ना बच्चों। इसकी पहचान आपको बता दी गई थी। चलो, अब संरक्षी बल द्वारा किए गए कार्य में देखो अपन क्या बात करेंगे? कार्य ऊर्जा प्रमेय। कार्य ऊर्जा प्रमेय। तो मेरे प्यारे बच्चों, कार्य ऊर्जा प्रमेय जो है वो क्या होती है? आपने पढ़ा है कार्य ऊर्जा प्रमेय du बराबर माइनस के dw, ये होता है। और ये dw कौन सा? संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य है ना, ऐसे। ठीक है बच्चों। तो du बराबर माइनस के dw। अब बच्चों देखो अपन क्या लिखेंगे? du इज इक्वल टू माइनस dw। बच्चों देखो, ये छोटा सा विस्थापन, मतलब छोटे से विस्थापन किसी कण की संरक्षी बल के द्वारा किया गया छोटा सा कार्य होता है dw। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इस चीज समझाता हूँ। ये dw क्या है बच्चों? देखो, संरक्षी बल जैसे मैंने लिया, आपको अर्थ ले लिया, ठीक है। इस अर्थ का द्रव्यमान मैंने ले लिया क्या? m। ये अर्थ अपन ने इसका द्रव्यमान ले लिया m, ठीक है बच्चों। और यहाँ ये गुरुत्वीय क्षेत्र है, ठीक है। और ये गुरुत्वीय क्षेत्र कितनी दूर है यहाँ से? अनंत दूरी पे। कितनी दूरी पे? अनंत पे, ठीक है। अब बच्चों अनंत पे बोलो, अनंत पे स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है? अनंत पे स्थितिज ऊर्जा होती है 0। अनंत पे स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है? 0, यानी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? 0। अब बच्चों देखो, अपन क्या करेंगे? यहां से एक स्मॉल m द्रव्यमान का कण लेके आएंगे। अब चेक करते हैं बच्चे, दिख रहा है कि बहुत अच्छे से? थोड़ा सा अब सही लग रहा है बच्चों ना, फोकस नहीं कर रहा था कैमरा। देखो बच्चों, तो यहाँ स्मॉल m द्रव्यमान का कण था, उसको अपन अनंत से, और यहाँ कोई पॉइंट है, किसी पॉइंट पे, ये पॉइंट A है, इस पॉइंट A में लाने में किया गया कार्य, बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य। कौन लेके आए? धरती माता, यानी संरक्षी बल। कौन लेके आया? संरक्षी बल। तो बच्चों देखो, संरक्षी बल द्वारा किसी कण को लाने में किया गया कार्य। अब अपन को तो कौन सा कार्य करना है? छोटा सा कार्य dw। तो देखो, छोटा सा कार्य भी होता है कि अपन क्या करेंगे कि यहां से x दूरी कंसीडर कर लो, इस पॉइंट से x दूरी पे इस कण को रखो आप m को, और इस m पे जो थोड़ा सा हल्का सा विस्थापन करो dx। तो इस m द्रव्यमान के कण को यहां से dx पे, यानी यहां से x दूरी पर dx विस्थापन तय करने में किया गया कार्य क्या होता है? dw। समझ आया बच्चों ये चीज है ना। और इस dw अपन कैसे लिखते हैं? तो देखो बच्चों, यहाँ पे dw बराबर क्या हो जाएगा? फोर्स, जो फोर्स कितना लग रहा है इस साइड, विस्थापन इधर। तो बच्चों देखो, ये तो होता है स्मॉल पर, ऐसे लिखते हैं अपन इसमें ना,
लेकिन जब हम इसको एक्सप्लेन ओपन करेंगे तो एफ डी एक्स कोस थीटा लिखेंगे, कोस थीटा। अब देखो बच्चों थीटा क्या होता है, एफ और एक्स में एंगल। तो देखो dx नीचे है, एफ भी नीचे है, तो एंगल कितना है 0, तो cos 0 की वैल्यू रहेगी 1, तो ये dw इक्वल हो जाएगा एफ dx। समझ आया बच्चों? तो इस वाले केस में तो ऐसे कर रहा है, लेकिन अपन लिखेंगे कैसे इसको, ऐसे ही लिखेंगे ना वेक्टर फॉर्म में। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ क्या लिखेंगे, dw की जगह यहाँ लिखेंगे अपन f वेक्टर डॉट dx वेक्टर, ऐसे लिख दो। ठीक है बच्चों, ओके। अब ये जो कार्य होगा अपन को क्या निकालना है, टोटल कार्य। ठीक है, तो ये टोटल कार्य क्या हो जाएगा, तो टोटल कार्य हो जाएगा dw du इज इक्वल टू माइनस के f वेक्टर डॉट dx, इसको समाकलन कर देना बने। अब यहाँ du क्या होगा, du होगा u फाइनल माइनस u इनिशियल। पोटेंशियल एनर्जी बच्चों ये रिलेशन होता है ना कार्यवर्धक प्रमेय से, इज इक्वल टू माइनस f वेक्टर डॉट dx वेक्टर। देखो बच्चों कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, कार्यवर्धक प्रमेय में लिख देता हूं, किसी वस्तु द्वारा या किसी कण द्वारा किया गया कार्य, किसी कण द्वारा किया गया कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के ऋणात्मक बराबर होती है ना, तो ऋणात्मक। तो किसी कण द्वारा किया गया कार्य, तो बच्चों देखो ये कार्य था, ठीक है। अब इस कार्य को अपन जो dw लिया है ना, ये अपन ने टोटल कार्य ले लिया, तो टोटल कार्य से निकालेंगे, यानी यहाँ देखो बच्चों यहां से और यहाँ बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य जो होगा वो किसके बराबर होगा, संरक्षण स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन के ऋणात्मक बराबर होगा। अब समझ आ गया बच्चे स्टेटमेंट। तो यहां से लेके यहां तक जब अपन समाकलन करेंगे है ना, तो समाकलन होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो यही तो होगा, इसी को दिखाएंगे। और स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन, तो u फाइनल इज इक्वल टू माइनस, तो ऋणात्मक ये है। समझ आया बच्चों? तो u फाइनल, अब इसको नेगेटिव से अपन क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब अपने पास आ जाएगा u इनिशियल माइनस u फाइनल इज इक्वल टू, ये माइनस खत्म हो जाएगा, f वेक्टर डॉट dx वेक्टर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर दिस बच्चों, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये चीज हमारी देखते, फोकस हो रहा है अच्छे से। हाँ बच्चों बिल्कुल, और इस पे नजर ना लग जाए। ठीक है बच्चों, तो ये चीज सुनना है अपन को। तो पहली चीज अपन ने क्या पढ़ी, पहली जो अपन ने लेक्चर नंबर 10 की पहली काम की चीज ली है, संरक्षी बल द्वारा किए गए कार्य को जब मैं स्थितिज ऊर्जा से रिलेट करता हूँ, स्थितिज ऊर्जा से, तो सूत्र बनेगा u इनिशियल माइनस u फाइनल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन f वेक्टर डॉट dx वेक्टर। ये आपके पास सूत्र एक बन गया है। ठीक है बच्चों, अब दूसरा सूत्र बनाएंगे, इसमें कौन सा, देखो मेरे प्यारे बच्चों अभी अपन ने पढ़ा है कि du बराबर क्या है, माइनस के dw, ये पढ़ा है। du इज इक्वल टू माइनस, बच्चों कार्य है जो छोटा सा कार्य है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ f dx। अब देखो वेक्टर यूज में नहीं ले रहा मैं, तो वेक्टर यूज में नहीं ले रहा तो मतलब, तो वेक्टर यूज में नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि f और dx में एंगल कितना है 0 डिग्री इस समय, इस वाले सिचुएशन में ना बच्चों। तो यहां से बोलो बच्चों f इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के du बाई dx। तो ये अपने पास f इज इक्वल टू माइनस के du बाई dx आ जाएगा एक दिशा के लिए। ठीक है बच्चों, तो ये एक दिशा के लिए है, ठीक है, एक ही दिशा के लिए। लेकिन मान लो दिशा अलग अलग हो, आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्मेट में हो, तब फिर आप क्या लिखोगे, तो जब आप लिखोगे, मतलब देखो मैं इस पे ज्यादा रिसर्च नहीं कर रहा, अब कई बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा ना बच्चों ये चीज अभी, तो इसका मतलब वो 11th का कॉन्सेप्ट उसका कमजोर है ना बच्चों, तो मैं उसी बेसिस पे पढ़ा रहा हूँ इसको। यदि कोई बच्चा कह रहा है कि मुझे 11th का भी मुझे ये चीज चाहिए इंडिविजुअल, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें ताकि मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर। अब बच्चों देखो यहाँ अपन क्या करेंगे
कि जब आपके पास क्या हो, ये अलग डायरेक्शन में हो, आई कैप जे कैप के कैप हो, तो एफ वेक्टर कैसे लिखेंगे, तो एफ हो जाएगा माइनस डब्ल्यू बाई डबा एक्स आई कैप माइनस डब्ल्यू बाई डबा वाई जे कैप माइनस डब्ल्यू बाई डबा जेड के कैप। तो ये अपने पास क्या जाएगा बच्चों जब एफ ऐसे हो, ठीक है। ये डब्ल्यू बाई डबा एक्स डब्ल्यू बाई डबा वाई डब्ल्यू बाई डबा एक्स ये क्या है, ये है आंशिक अवकलन। ये क्या चीज है मेरे बच्चों, आंशिक अवकलन। तो आंशिक अवकलन आता है आपको, आंशिक अवकलन क्या होता है, जैसे मान लो y बराबर आपको दे दिया, y बराबर ऐसे दे दिया y स्क्वायर माइनस के 2xy इक्वल टू 0, ये आपको दे दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसका x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है। तो x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है ना बच्चों, तो अपन क्या लेंगे y स्क्वायर ना, तो ये तो 0 हो जाएगा। x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है बच्चों, अवकलन करते तो ये 0 नहीं होता। देखो यदि मैं इसका अवकलन करता, यदि मैं केवल इसका अवकलन करूंगा x के सापेक्ष अवकलन, तो y इसका अवकलन लूंगा 2y dy बाई dx माइनस के 2, अब देखो x y तो फर्स्ट सेकंड गुणनफल लगेगा, x ऐसे कैसे y का करेंगे तो dy बाई dx प्लस y ऐसे कैसे x का करेंगे तो 1 इक्वल टू 0, ऐसे करते। लेकिन अब मैं कर रहा हूं आंशिक अवकलन, x के सापेक्ष कर रहा हूं आंशिक अवकलन, तो इसका मतलब यदि पद में x है तो करो बाकी को कांस्टेंट मान लो, तो बाकी सारे चर को क्या मानना है कांस्टेंट। जब आंशिक अवकलन करते हैं तो x के सापेक्ष करो तो इसको कांस्टेंट मान लो 0 माइनस 2y को कांस्टेंट मान लो, बाहर निकाल दो x का x के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा 1 इक्वल टू 0, तो ये इसका आंशिक अवकलन हो जाएगा। तो मेरे बच्चों समझ में आया कि आपको आंशिक अवकलन, ठीक है। तो अब बच्चों तो ये दो चीज अपन ने अभी निकाली है पहले टाइप में। तो पहले टाइप पहले फॉर्मेट में अपन ने क्या बात करी है, दो सूत्र बने अपने पास। पहला जो सूत्र बना वो बना बर्डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को अपन स्थितिज ऊर्जा के रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं, F वेक्टर डॉट dx वेक्टर, ठीक है, पहला सूत्र। और दूसरा सूत्र अपने पास क्या निकल गया, सेकंड सूत्र निकल गया अपने पास कि F इज इक्वल टू माइनस के डब्ल्यू बाई डबा एक्स आई कैप, ठीक है, माइनस कॉमन ले लेना, प्लस डब्ल्यू बाई डबा वाई जे कैप प्लस डब्ल्यू बाई डबा जेड के कैप। तो ये अपने पास दो सूत्र निकल के आए। अब देखो बच्चों पहला सूत्र के ऊपर अकॉर्डिंग एक आंसर अपन क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या बोला गया, आपको एक आवेश है, क्यू आवेश है, देखो यहाँ पे क्यू आवेश है, ठीक है बच्चों, और इस क्यू आवेश की जो स्थिति जो लोकेशन है एम द्रव्यमान पे स्थित है, और ये है माइनस के 2,3 पे, ठीक है। और यहाँ पे इसकी स्थिति ऊर्जा आपको दे रखी है 10 जूल, मान लो इसकी स्थिति ऊर्जा 10 जूल दे रखी है, ठीक है बच्चों। फिर आपको इस Q को यहाँ पे लेके जाना है, इस Q1M को कहाँ पे लेके जाना है, इसको यहाँ लेके आओ, और इसकी लोकेशन कितनी है 4,6 पे, ठीक है बच्चों। और आपको बोला गया कि फोर्स जो लग रहा है इस आवेश को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स है एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये फोर्स है। अब बच्चों देखो इस फोर्स के द्वारा इस आवेश को यहां से यहां तक ले जाने में किया गया कार्य, ठीक है, किया गया कार्य आप निकाल सकते हो, साथ में कार्य निकालो। पहली चीज तो पहला क्वेश्चन आपसे बोला जाएगा कि इस आवेश को यहां से यहां तक इस बल के द्वारा ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा, और दूसरा क्वेश्चन आपसे बोला जाएगा कि ये बिंदु ए है तो बिंदु बी पे स्थिति ऊर्जा बताओ, तो यू भी आपको पता नहीं है, तो दो चीज आपको बोल दिया गया। अब अपन कैसे करेंगे, देखो बच्चों सबसे पहले देखो ये कौन सा बल है, ये कौन सा बल है, संरक्षी बल। कैसा बल है ये, संरक्षी बल। तो संरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य सूत्र ये होता है, तो आप क्या लिखोगे यू इनिशियल माइनस यू फाइनल इज इक्वल टू एफ वेक्टर, एफ वेक्टर कितना है यहाँ पे एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई जे कैप, यही है मेरे प्यारे बच्चों, डॉट डॉट लगाओ। dx वेक्टर को कैसे लिखोगे 2d के लिए, तो कल मैंने आपको सिखाया था कैसे लिखोगे dx आई कैप प्लस dy जे कैप, ऐसे लिखोगे, ठीक है बच्चों। u इनिशियल
u इनिशियल में कितना है आपके पास 10 जूल माइनस u फाइनल इज इक्वल टू बच्चों देखो dx i कैप डॉट i कैप करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इनटू dx प्लस अब अलग अलग कर लेंगे अपन y इनटू dy। ये कहां से कहां तक हो रहा है -2 से 4 और ये कहां से कहां हो रहा है 3 से लेके 6 तक। ये ठीक है बच्चों। अब देखो 10 माइनस के u फाइनल इज इक्वल टू अब इसका इंटीग्रेशन करके इसको सॉल्व कर सकते हो तो अब आप इसको हल कर सकते हो तो यहाँ से u फाइनल आ जाएगा। ये कितना जाएगा कार्य ये टोटल कार्य जाएगा। ठीक है बच्चों तो समझ में आया अपन ये और सूत्र लगा के कैसे अपन कर सकते हैं किसी कण को या किसी आवेश को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में किया गया कार्य कैसे अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब जैसे मान लो आपको u दे दिया जाए और f पूछा तो ये वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलो ये तो हो गई मैंने बेसिक सी बातें जो अपन 11th क्लास में बात कर लेते हैं थोड़ी थोड़ी है ना बच्चों। अब देखो बच्चों अब अपन तो बच्चों यहाँ तो बात करेंगे आवेश के लिए। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों एक आपके पास है Q1 आवेश। ठीक है ये Q1 आवेश रखा हुआ है और इस Q1 आवेश का एक रीजन होता है फील्ड होता है कि इस फील्ड में यदि अपन कोई दूसरा आवेश लेके आएंगे तो वो उसको या तो अट्रैक्ट कर लेगा या फिर उसको रिपेल कर लेगा ना बच्चों। ये चीज तो मालूम है ना आपको। मान लो ये मैंने बाउंड्री बना दी इस बाउंड्री के अंदर यदि अपन कोई आवेश लाएंगे तो ये इस वाले आवेश की प्रेजेंस ऑफ दिस चार्जेस ये उस वाले आवेश पे क्या लगाएगा फोर्स लगाएगा या तो वो फोर्स आकर्षित करेगा या फिर वो प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है बच्चों समझ आया। तो अब देखो अपन क्या बात करेंगे तो रीजन से बाहर यदि कोई आवेश है Q मान लो ये Q2 आवेश है यहाँ पे रखा है तो इस पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। इफेक्ट नहीं होगा तो इसको अपन बोलेंगे इन्फिनिटी पे। कहां पे ये इन्फिनिटी पे है ना। और इस पे यहाँ पे इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी मानेंगे 0। कितनी मानेंगे मेरे बच्चों 0। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा इस Q2 को यहाँ पे ले आया। जब मैं इस Q2 को यहाँ पे लाके ये Q2 को यहाँ पे ले आया जब बच्चों मैं Q2 को यहाँ पे लाऊंगा तो ये दूरी कितनी है यहाँ से r दूरी यानी मैं Q2 को Q1 से r दूरी तक ले आया। ठीक है। अब आपसे बोला जाए जब लाके मैंने इसको चिकनाई लगा दी फिक्स कर दिया मैं लाके इसको क्या कर दिया फिक्स कर दिया। जब बच्चों मैंने इसको लाके फिक्स किया तो अब आप देखना यहाँ पे Q1 ये यहाँ होगा r दूरी पे क्या हो जाएगा Q2 हो जाएगा। अब ये बन गया बच्चों एक सिस्टम। क्या बन गया एक सिस्टम यानी एक निकाय बन गया। ये क्या बन गया एक निकाय। ठीक है। अब आपसे बोला जाएगा बताओ इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा। तो आपसे बोला जाएगा निकाय की स्थितिज ऊर्जा कितनी है। निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकाय की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है। अब इसे अपन बोलेंगे विद्युत स्थितिज ऊर्जा है ना इलेक्ट्रो पोटेंशियल एनर्जी। तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा कितनी है हाउ मच तो कितनी होगी ये। अब देखो बच्चों जब अपन ने इसको यहाँ पे लाके फिक्स किया तो ये एक निकाय बन गया। अब निकाय बनने के लिए अपन ने कुछ कार्य किया। इस निकाय को बनाने के लिए अपन ने कुछ कार्य किया और वो कार्य कहाँ चला गया निकाय की स्थितिज ऊर्जा के रूप में चला गया। समझ में आया बच्चों। अपन ने क्या बोला है कि किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा होती है कि उस निकाय को बनाने के लिए जो कार्य किया है वो कार्य उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा में संचित हो जाती है। ठीक है बच्चों ये टॉपिक समझ आ रहा है। अब देखो अब बच्चों यहाँ से देखो अब अपन क्या करेंगे इसको बनाने के तो यहाँ से यहाँ तक लाने में जो कार्य किया वो इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी। अब उसको अपन कार्य को कैसे निकालेंगे अपन लेंगे यहाँ से मानो यहाँ से Q से x दूरी पे जाके अपन ने एक बार इसकी लोकेशन फिक्स कर दी कि Q2 यहाँ पे था। ठीक है। अब ये सिमिलर चार्ज होगा मान लो ये Q1 Q2 कैसे है सिमिलर चार्ज है। तो अब इस समय Q2 पे किधर फोर्स लगेगा इधर लगेगा Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लगेगा और अपन इसको ला किधर रहे इधर। तो विस्थापन अपन ने छोटा सा किया कितना dx विस्थापन x दूरी पे जाके Q2 को मैंने इधर विस्थापित किया है ना बच्चों। और फोर्स ये वाला फोर्स कितना लगा रहा है इस पे इधर की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो बच्चों कार्य कितना जाएगा तो dw बराबर माइनस हो जाएगा बच्चों। देखो F इधर है ds इधर तो 180 हो जाएगा cos 180 नेगेटिव हो जाएगा। तो dw बराबर माइनस के Fe इंटू dx यही होगा। अब बच्चों dw इज इक्वल टू माइनस Fe की वैल्यू बोलो मेरे बच्चों क्या होगी
एफ की वैल्यू होगी के Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब जो मुझे कंप्लीट कार्य कराना है तो कंप्लीट कार्य बोलो कहां से कहां तक लेके आया मैं इसको, अनंत से और आर दूरी तक, है ना। तो इंफिनिटी से आर दूरी माइनस के Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब तो देखो w की इक्वल टू क्या जाएगा, माइनस बाहर ले लेंगे, के Q1 Q2 भी बाहर ले लेंगे, क्या बचेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस के 1 अपॉन एक्स, और वैल्यू कहां से कहां, इंफिनिटी से लेके आर तक। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब बोलो ये w बराबर कितना जाएगा, माइनस के Q1 Q2। अब देखो बच्चों जो अपन सिंपलीफाई कर लेंगे तो माइनस को हटाने के लिए लिमिट चेंज कर दी, यहाँ इंफिनिटी जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 बाई इंफिनिटी माइनस 1 बाई आर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अपने पास w इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर। इसका मतलब कि यहां से यहां तक लाने में जो कार्य लगता है वो कार्य कितना है, पॉजिटिव कार्य है, के Q1 Q2 बाई आर। तो बच्चों देखो अभी इस समय अपन ने कौन सा केस लिया था, ये केस अपन ने लिया प्रतिकर्षण का। यदि मैं थ्योरेटिकल की ज्यादा बात करूँ बच्चों, वैसे मुझे करनी नहीं चाहिए लेकिन मैं करता हूँ थ्योरेटिकल में। तो बच्चों देखो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जो आकर्षण बल होता है, तो आकर्षण बल हमेशा ऋणात्मक कार्य करता है और प्रतिकर्षण बल हमेशा धनात्मक कार्य करता है। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस। कार्य कैसा है, पॉजिटिव, और आप जब आकर्षण लगाओगे, इसी में आकर्षण लगाओगे तो वो नेगेटिव कार्य करेगा। इसका मतलब आकर्षण तो नेगेटिव करता है, प्रतिकर्षण प्लस करता है, जहां दोनों ही है वहां नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। इसका यानी अपन यदि बात करें कि स्थिर वैद्युत की जो बल होता है वो प्रतिकर्षण भी होता है और आकर्षण का भी गुण रखता है। इसका मतलब उसका कार्य धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। आई बात समझ में मेरे बच्चों? ओके, तो ये बात हो गई अपने पास। अब इस निकाय की समय, तो बच्चों बोलो इस निकाय की स्थिति ऊर्जा कितनी हो गई, तो इस निकाय की स्थिति ऊर्जा हो गई के Q1 Q2 बाई आर। सिंपल समझ में आया बच्चों? तो इस निकाय की स्थिति ऊर्जा कितनी हो गई, यहां से यहां तक लाने में किया गया कार्य ही क्या हो जाएगी, इसकी स्थिति ऊर्जा हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब देखो ये तो अपन ने किया समाकलन की सहायता से। अब अपन देखो बच्चों डायरेक्ट अब इसका सूत्र बना लेंगे। तो इसका सूत्र अपन कैसे लिखेंगे बच्चों, तो देखो यदि मान लो आपको बोली जाए ये देखो अपन कैसे निकालते हैं, तो इस निकाय की स्थिति ऊर्जा इस समय हो गई के, ये हो गया आपके पास u इनिशियल, मतलब u इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर। अब बच्चों देखो आपसे क्या क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आपको स्थितिज ऊर्जा से कार्य निकालना है। अभी तो अपन ने कार्य से स्थिति ऊर्जा निकाली, अब मान लो अपन को स्थिति ऊर्जा मालूम है तो कार्य निकालना है, तो कैसे करेंगे, तो देखो बच्चों इसके लिए समझना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कैसे देखो, अभी तो अपन ने कार्य करके स्थिति ऊर्जा निकाला, यानी u निकाला। अब अपन u के बारे में जानकारी रखकर w बता देंगे। कौन से सूत्र से, इस वाले सूत्र। समझ आया बच्चों? तो ये तो अपन ने पहले कार्य करके u की जानकारी निकाल ली। अब u की जानकारी अपने पास रख लो, रखने के बाद अब कोई अपन से पूछे तो वो जो जानकारी अपने पास रखी हुई है उस जानकारी से अपन कार्य निकाल लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब आपसे क्वेश्चन बोला जाएगा निकाय की स्थिति ऊर्जा वगैरह पढ़ ली। बच्चों देखो जब भी अपन निकाय की स्थिति ऊर्जा लिखते हैं तो अपन कहाँ लिखते हैं, एक पॉइंट पे क्या मानते हैं, उसको 0 मानते हैं, उसकी कोरेस्पोंडिंग अपन लिखते हैं। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट का लेक्चर नंबर आज ये 10 है और एक लेक्चर नंबर 11 आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट खत्म हो जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक सेकंड के और 10 लेक्चर आएंगे। तो 10 लेक्चर देखेंगे अपन, कोशिश करेंगे एक दिन में दो लेक्चर बनाएंगे, जो कि काफी ज्यादा टाइम हो गया बच्चों को ना इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में वीडियो तक। चलो बच्चों अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ ना बच्चों। देखो पहला क्वेश्चन तो बच्चों अपन बोलेंगे कि चार्ज है Q1 है ना, और एक यहाँ पे चार्ज है Q2, कितनी दूरी पे, ये दूरी है R1 दूरी है ना बच्चों, और ये फिक्स है और ये भी क्या है, फिक्स।
तो बच्चों अब देखो ये क्या है, निकाय है, इस समय क्या है, आप तुरंत बना लो, तुरंत ही। ये क्या है समझो, तो ये एक निकाय है, क्या है, ये निकाय बन गया ना बच्चों। तो इस निकाय की स्थिति ऊर्जा लिखना आपको, तो स्टार्टिंग में ये निकाय है, तो इसकी इनिशियल, तो यू इनिशियल स्थिति ऊर्जा बोलो कितनी रहेगी, के Q1 Q2 बाई R1 ये जाएगी। अब अपन ये इस निकाय की स्थिति ऊर्जा अपन ने ऐसे क्यों बोल दी, ऐसे इसलिए बोल दी कि माना ये Q2 पहले इंफिनिटी पे था, तो इंफिनिटी से यहाँ पे लाने में किया गया कार्य ये, इस वजह से अपन ने बोला। ठीक है बच्चों, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, है ना बच्चों। अब देखो, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे कि अब इसको रिलीज कर दिया, इसको क्या करते हैं अपन ने, रिलीज कर दिया। रिलीज करके ये चला गया कहाँ, R2 दूरी पे, ये यहां से कितनी दूरी पे चला गया, R2 दूरी पे चला गया। ठीक है, जब ये रिलीज करके R2 दूरी पे चला गया, तो इस समय जब ये चल रहा है, किसके वजह चलेगा, इसने इस पे बल आया, उसके वजह से इधर चलेगा, तो इस समय इसका वेग ज्ञात करो कितना होगा। तो बच्चों समझ में आया मैं आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा हूं, कि पहले तो निकाय की स्थिति ऊर्जा कितनी थी, के Q1 Q2 बाई R। अब ये जो निकाय, इसको अपन ने क्या कर दिया, रिलीज कर दिया, पहले फिक्स था, अब इसको रिलीज कर दिया, तो अब ये आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ता 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 R2 दूरी पे इसका वेग पूछ लिया, R2 दूरी पे क्या पूछ लिया, वेग। तो जिस समय आपसे पूछा उस समय एक बार और खोलो इधर से, तो अब ये एक सिस्टम हो गया। तो अब ये जो सिस्टम हो गया उसका U फाइनल बोलो कितना हो जाएगा, स्थिति ऊर्जा के Q1 Q2 अपॉन R2, तो ये हो गया इसकी स्थिति ऊर्जा जब ये यहाँ पे था। ठीक है बच्चों, लेकिन अपन से बोला गया इसका क्या, अच्छा कार्य, पहले चीज अपन कार्य पूछते, कार्य क्या होगा सबसे पहले, यानी इस Q2 को रिलीज करने पर R2 दूरी तक जाने में किया गया कार्य, तो किया गया कार्य तो बोलो बच्चों, कार्य क्या होता है, तो W बराबर माइनस के du, यही होता है बच्चों कार्य ऊर्जा प्रमेय से। तो W बराबर माइनस, देखो जो du बोल लो, डेल्टा U बोल लो, हमेशा इसको क्या लिखेंगे, U फाइनल माइनस U इनिशियल, किसी भी चीज है डेल्टा x, उसको भी अपन क्या लिखेंगे, x फाइनल माइनस x इनिशियल। डेल्टा k है, उसको भी क्या लिखेंगे अपन, k फाइनल माइनस k इनिशियल। तो ऐसे du को अपन क्या लिखेंगे, U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो W बराबर, अब बच्चों माइनस से गुना हो जाएगा तो ये जाएगा U इनिशियल माइनस U फाइनल, तो टोटल कार्य कितना जाएगा, U इनिशियल कितना है अपने पास, तो U इनिशियल था k Q1 Q2 अपॉन R1, और U फाइनल कितना हो गया, k Q1 Q2 अपॉन R2, खत्म। देखो अब मैंने समाकलन किया नहीं, सिंपल आंसर बोल दिया, क्यों, क्योंकि मुझे स्थिति ऊर्जा के बारे में जानकारी मैंने रखी हुई थी, इसलिए मैंने इसको आंसर दे दिया डायरेक्ट। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये चीज समझ में आपको। चलो अब दूसरी चीज, तो ये तो पहला आंसर का कार्य। अब इसी समय आपसे बोला गया कि वेग भी बताओ, इस समय क्या बताओ, इसका वेग बताओ, वेग कितना होगा। अब वेग कैसे निकालेंगे अपन, तो देखो जो वेग निकालने के लिए अपन क्या बात करेंगे कि कार्य आ गया, ओहो, तो इस समय देखो जो अपन यहां लिखेंगे कार्य आ गया, W बराबर अपन जानते हैं माइनस के du, क्या होता है W बराबर माइनस के du। लेकिन अब ये जो कार्य होगा ना, जो ये वाला W, ये W अपन बोलेंगे इस निकाय की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के क्या होता है, ये बराबर होता है। तो किसी निकाय द्वारा किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के ऋणात्मक बराबर होता है, ऋणात्मक, और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। समझ में आया? यानी जब अपन देखो बच्चों, इस चीज के लिए मुझे अलग से ही एक वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि यदि किसी बच्चों को ये चीज समझ नहीं आ रही, इसका मतलब वो 11th क्लास का कार्य एनर्जी पावर क्या है उसकी कम है, वर्क एनर्जी पावर है ना बच्चों, तो उसके ऊपर एक वीडियो बना ही देंगे अपन। चलो तो बात मत करेंगे। तो बच्चों देखो W अपन क्या लिखेंगे, डेल्टा K लिखेंगे इक्वल टू माइनस के du। ठीक है, तो निकाय की ये फॉर्मूला अपन इसमें लगाएंगे। डेल्टा K क्या है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। इसको पहले ये गतिज ऊर्जा में परिवर्तन K फाइनल माइनस K इनिशियल माइनस, और du को क्या लिखेंगे, U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो बच्चों यहां से देखो क्या जाएगा, K फाइनल माइनस K इनिशियल इक्वल टू U इनिशियल माइनस U फाइनल। अब K इनिशियल को ले जाओ प्लस का, U फाइनल को ले जाओ प्लस का, तो इसका मतलब अपने पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा, U इनिशियल प्लस K इनिशियल इज इक्वल टू U फाइनल प्लस
के फाइनल। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, इस एक इक्वेशन से अब आप क्या ला सकते हो, यदि अपन 11वीं की बात करें गुरुत्वाकर्षण में, तो पलायन वेग, प्रक्षेपण वेग का, उड्डयन, ग्रहों का आवर्तकाल, ये सब चीजें अपन चुटकी से निकाल सकते हैं। बंधन ऊर्जा, सब चीजें इसी लाइन से वैलिड हो जाती है। तो बच्चों अब अपन ये लगाएंगे यू इनिशियल प्लस के इनिशियल। यू इनिशियल क्या है, निकाय की स्थितिज ऊर्जा। के इनिशियल क्या है, निकाय का गतिज ऊर्जा। निकाय की गतिज ऊर्जा इस समय क्या है। यू फाइनल क्या है, निकाय की गतिज ऊर्जा अंतिम। और के फाइनल क्या है, निकाय की गतिज ऊर्जा। ठीक है बच्चों, तो अब इसमें अपन फॉर्मूला लगाते हैं इस वाले केस में। तो देखो बच्चों, इस वाले इलस्ट्रेशन में अपन वेग निकाल रहे हैं v, तो अपन क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे यू इनिशियल। तो बोलो बच्चों यू इनिशियल कितना है इस निकाय का। सबसे पहले निकाय का यू इनिशियल कितना था, k q1 q2 अपॉन r1 यही था, प्लस फिर उसके बाद अपन क्या निकालेंगे, निकाय की गतिज ऊर्जा प्रारंभिक में। तो जब अपन ने इनिशियल में गतिज स्थिति ऊर्जा ली थी, तो उस समय दोनों क्या थे मेरे बच्चों, दोनों फिक्स थे। तो इसका मतलब निकाय क्या था, फिक्स। तो निकाय चल रहा था क्या, नहीं। तो कितना वेग था उसका, 0। तो वेग 0 था, तो गतिज ऊर्जा कितनी हो गई, 0 इक्वल यू फाइनल। जब वो इस समय यहाँ पे था, तो बोलो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, k q1 q2 अपॉन r2 प्लस। अब के फाइनल क्या है, यानी इस पॉइंट पे गतिज ऊर्जा। अब अच्छा देखो, जब आपका निकाय ऐसे आ गया, ये तो फिक्स था अपने पास, अब ये चल रहा है इसका वेग v, तो इस समय निकाय का वेग अपन मानेंगे, निकाय भी कितने वेग से जा रहा है, v वेग से। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, हाफ m v स्क्वायर। समझ आया बच्चों। तो इस समय जब अपन ये जो पर्टिकुलर निकाय की बात करेंगे, तो एक का तो 0 जाएगा, इसका वेग तो 0 जाएगा, प्लस इसका कितना हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा देखो वापस से सुनो, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, एक निकाय में कितने कण थे, 2 कण थे। इस निकाय में कितने कण है, मतलब कितने सिस्टम है, 2। पहले वाले केस में दोनों ही फिक्स थे, तो 0 + 0 हो गया गतिज ऊर्जा, ठीक है, मिलके और बराबर। फिर अंतिम में निकाय की स्थिति ऊर्जा ये हुई, और अंतिम में जब ये यहाँ आया, तो इस समय इस निकाय पे कितने कण थे, 2। एक तो अभी भी 0 था, और दूसरे की गतिज ऊर्जा कितनी हुई, प्लस के हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अब इसको अपन देखो सोल्व है, अभी आ जाएगा। q1 q2 r1 r2 आपको दिए होंगे, तो आप v निकाल लोगे इजीली। तो पहला पोजीशन में आया बच्चों अपने पास, कैसे अपन इसको डील कर रहे हैं। चलो ये चीज इक्वेशन समझ में आई बच्चों। चलो अब अपन बात करेंगे बच्चों, ये जो अपन स्थिति ऊर्जा की बात करते हैं ना, तो ये केवल किसके लिए बात करते हैं, समाकलन को बचाने के लिए, समाकलन से बचाने के लिए हर क्वेश्चन में। ठीक है बच्चों, अब अपन बात करेंगे दूसरा इलस्ट्रेशन, सेकंड टाइप का इलस्ट्रेशन मैंने आपको लिया बच्चों कि अपन ने रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट पढ़ा ना, गोल्ड फॉइल के जो पेपर पे जब अपन बम्बार्डमेंट कराते हैं बच्चों अल्फा पार्टिकल का, तो उसी के रिगार्डिंग में कुछ क्वेश्चन आता है आपसे, सेम वही देखेंगे। देखो एक आवेश है Q, ये कैसा आवेश है, फिक्स्ड आवेश। अब बच्चों देखो यहां से अनंत दूरी पे, कितनी पे, अनंत दूरी पे एक Q0 आवेश है, उसको V0 से फेंका गया है, किधर, इधर। ठीक है, अनंत से Q0 आवेश को V0 स्पीड से Q की ओर फेंका गया है। ठीक है बच्चों, तो अब जब ये यहाँ फेंका है, इधर जाएगा, तो जैसे ये अनंत से बाहर आएगा, इसके रीजन में आएगा, अनंत का मतलब बाउंड्री, जैसे इस बाउंड्री में आया, तो ये Q इस पे क्या लगाएगा, फोर्स, इधर विपरीत दिशा में प्रतिकर्षित करेगा। तो बच्चों देखो, आपको मैंने बोला था कि एक कण है जिसकी गति इधर है, गति की दिशा, और बल इसके इधर लगा है, बल जिधर लगता है उधर त्वरण होता है। तो u इधर है, त्वरण इधर है, तो कैसा पाथ बनाएगा ये, तो ये वाला कण बनाएगा सीधा पाथ। कैसा पाथ बनाएगा ये, सीधा पाथ, सीधा जाएगा। अब देखो इस वाले सिचुएशन में देखो आपके पास कि a इधर लगा है, u इधर है, तो अब इस वाली दिशा में कब तक जाएगा ये, जब तक कि ये अपना वेग 0 नहीं कर लेगा। जैसे इसका वेग 0 जाएगा, फिर ये लौट के वापस इधर चला जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये चीज समझ आई आपको। अब आपसे बोला क्या गया है
कि अनंत पे स्थित एक क्यू नॉट आवेश को वी नॉट स्पीड से फेंका है किधर की ओर, एक फिक्स आवेश की ओर फेंका है, तब आर मिनिमम ज्ञात करो। आर मिनिमम यानी ये कहां तक आएगा, यानी इनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी, फिर उसके बाद ये लौट के वापस से चला जाएगा। मिनिमम डिस्टेंस, तो बच्चों देखो मिनिमम डिस्टेंस कौन सी होगी कि जहां पे वेग क्या हो जाए जीरो, जैसे ही वेग जीरो हो जाएगा तब ये लौट के वापस चला जाएगा। तो ये इसकी क्या हो गई मिनिमम डिस्टेंस, ये इसकी क्या हो गई मेरे बच्चों मिनिमम डिस्टेंस हो गई। अब ये मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है अपन को, तो आप बच्चों इसको अब कैसे करोगे, तो ये मिनिमम डिस्टेंस निकालने के लिए वही अपन वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, k इनिशियल प्लस u इनिशियल इज इक्वल टू k फाइनल प्लस u फाइनल। क्यों लगा रहा हूं मैं, बोला ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे देखो आपके पास जो बल लग रहा है ना बच्चों, वो बल इस वाले के कारण इस पे इधर लगेगा और इस वाले आवेश के कारण इस पे इधर लगेगा। ठीक है बच्चों, और लेकिन ये क्या है हमेशा फिक्स है, ये हमेशा क्या है फिक्स है। तो ये फिक्स है तो समय संरक्षण का नियम तो लगेगा नहीं इस पे, हाँ केवल ये ही इक्वेशन लगेगी। मैं कहाँ समझाने चला गया, चलो बच्चों मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि आई प्लस यू आई बराबर के एफ प्लस यू एफ, ये क्यों लगेगा है ना बच्चों, ये बात कर रहे थे ना मैं। तो ये इसलिए लगेगा मेरे बच्चों क्योंकि अपन के पास स्थिति जो मालूम है इनिशियल, तो यू इनिशियल अपन को मालूम है इसलिए निकाय यू फाइनल भी अपन को मालूम है। तो देखो कितनी है बोलो, यू इनिशियल कितनी है इस निकाय की जीरो। बच्चों ये इस निकाय की निकाय नहीं, क्यू आवेश पहले यहाँ पे फिक्स है और क्यू नॉट कहाँ पे इन्फिनिटी पे, तो अब ये निकाय बना, तो इस निकाय की इस समय पोटेंशियल एनर्जी कितनी है जीरो। ठीक है बच्चों, इस समय कोई जीरो है ही नहीं ना, जब कोई आवेश उसके पास आएगा तो निकाय बनेगा तो कार्य करेंगे तो एक स्थिति ऊर्जा उसमें संचित हो जाएगी। ये तो वही कहानी है बच्चों, जैसे ये कोई स्प्रिंग है, इसको मैंने दबाया, दबाने के बाद कार्य हुआ। स्प्रिंग कैसा बल होता है संरक्षी बल, तो संरक्षी बल के अगेंस्ट जो मैंने कार्य किया है तो वो कार्य इसमें किसमें हो जाएगी स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी। कैसे मालूम चलेगा, छोड़ो वापस स्प्रिंग बैक आ जाएगी कम टू द ना बच्चों। के इनिशियल बोलो कितना है, के इनिशियल कितना है, ये फिक्स है ना, तो इधर v नॉट तो कितना हो गया हाफ m v नॉट स्क्वायर, ये होगा जी करके के फाइनल बोलो, v जीरो आके रुक गया तो जीरो जाएगा के फाइनल प्लस u फाइनल बोलो कितना है u फाइनल, तो सेपरेशन कितनी है r मिनिमम, तो जाएगा k q नॉट अपॉन r मिनिमम, तो ये हो जाएगी इसकी r मिनिमम डिस्टेंस पर निकाल लेंगे। तो आर रेडिंग माइंड पर बच्चों, तो ये चीज समझ में अपन को, ठीक है बच्चों है ना। अब अपन बात करेंगे किसी दूसरे इलस्ट्रेशन जिसमें अपन संवेग संरक्षण का नियम भी लगाएंगे। बच्चों संवेग संरक्षण का नियम कब लगता है, सुनो ध्यान से, संवेग संरक्षण का नियम कब लगता है, ये चीज यार समझ लेना। और मैंने यार संवेग संरक्षण का नियम क्यों नहीं लगाया, संवेग संरक्षण का नियम कब लगेगा, जब निकाय का किसी निकाय पर बाह्य बल क्या हो अनुपस्थित हो, तब क्या लगता है, निकाय पर बाह्य बल अनुपस्थित होगा तब क्या लगेगा संवेग संरक्षण नियम लगेगा। जैसे बच्चों मान लो ये कोई निकाय है, ठीक है, इस निकाय में 2-3 पार्टिकल, 4 पार्टिकल है ना। अब इस 4 पार्टिकल में इसका वेग v1 हो सकता है m1, इसका वेग v2 हो सकता है m2, इसका वेग मान लो v3 हो सकता है m3, और ये चल ही नहीं रहा हो m4 0। ठीक है बच्चों, अब अपन ने बोला कि इस निकाय पे पहले v बल 10 न्यूटन था, कोई बाहर से कोई कार्य 10 न्यूटन था, बाद में भी अभी भी कितना है 10 न्यूटन, इसका मतलब बाह्य बल क्या है इसके अनुपस्थित, 10 न्यूटन अनुपस्थित हो जाएगा ना, कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट सिचुएशन में अपन क्या करेंगे कि इस पे जो इसके जितने भी पार्टिकल है इन सब में संवेग संरक्षण क्या जाएगा नियत हो जाएगा ना बच्चों। तो 10 न्यूटन की जगह अपन क्रिया का नियम लगता है ना बच्चों, एक्शन रिएक्शन फॉर्मेट लगता है, तो परिणामी बल 0 होगा, बाह्य बल अनुपस्थित हो या परिणामी बल क्या हो अनुपस्थित हो। ये 10 न्यूटन का इलस्ट्रेशन समझाने के लिए, ओनली फॉर समझाने के लिए, ठीक है बच्चों। तो चलो अब बात करते हैं अपन एक और इलस्ट्रेशन, क्वेश्चन नंबर 3।
तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपसे बोला क्या कि इस समय क्वेश्चन नंबर 2 में तो अपन ने फिक्स कर रखा था एक आवेश और इसको अपन ने इंफिनिटी पे किया हुआ था बच्चों, ठीक है। अब मैंने लिया आपको कि Q था आवेश और ये आवेश फ्री था, क्या था ये फ्री, और इससे अनंत दूरी पे एक अनंतर आवेश था Q0 और ये Q0 को V0 से फेंका गया, ठीक है बच्चों। वही क्वेश्चन वापस से आपसे R मिनिमम बताओ, लेकिन अब R मिनिमम कैसे बच्चों देखो ध्यान से समझना, ये फ्री है तो अब देखो जैसे ये Q ये समय है R मिनिमम पूछा है आपसे, अब इसमें अपन करेंगे कैसे, चौक से करेंगे ना, चौक से नहीं नॉलेज से करेंगे ठीक है बच्चों। देखो अब ये Q0 जैसे यहाँ पे आएगा इस बाउंड्री में आएगा, Q0 यहाँ आया, अब बच्चों बताओ ये Q इस Q0 पे किधर फोर्स लगाएगा, इधर, लेकिन ये इधर जाएगा नहीं, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इस पर वेलोसिटी है, पहले से वेलोसिटी है इसके पास, तो इधर आता चला जाएगा, चीरता हुआ वेलोसिटी है ना उसके पास, तो इसलिए चीरता हुआ आंधी को चीरता हुआ इधर चलता जाएगा और वो आंधी उसको उधर पीछे तरफ फेंकती जाएगी, लेकिन वो जब तक नहीं जाएगा आंधी की दिशा में तब तक उसका वेग 0 नहीं है। ओके बच्चों, लेकिन बच्चों जैसे ये यहाँ पे आया तो अब इसके कारण इस पे एक फोर्स लगेगा इधर की तरफ, और ये पहले क्या था u, इसका पहले क्या था 0, अब इसके इधर तरफ क्या लग गया फोर्स, तो यानी त्वरण आ गया, तो अब ये इधर भागेगा, यानी इसका वेग तो क्या होगा बढ़ेगा और इसका वेग क्या होगा घटेगा। समझाया बच्चों, जैसे ये Q0 आवेश इसके क्षेत्र में आया तो इस Q0 की वजह से इस Q पे फोर्स लगेगा इस साइड, तो ये इधर भागेगा और भागेगा तो इसका वेग बढ़ेगा और इसका वेग घटेगा, तो इसका वेग पहले से भी नोट था, घटते एक समय ऐसा आएगा कि जैसे इसका वेग मान लो 20 था, इसका वेग 0 था, ध्यान से समझना इस लाइन को, इसका वेग पहले 20 था, इसका वेग 0 था, जैसे ये आया तो इसका वेग बढ़ेगा, उसका वेग घटेगा, इसका 18 हुआ, इसका 2 हुआ, इसका 15 हुआ, इसका 5 हुआ, इसका 10 हुआ तो इसका भी 10 हुआ, इसका घट रहा है 10, 0 से 10 बढ़ा और इसका 20 से 10 तो घटा, तो एक डिस्टेंस में ऐसा है कि जब दोनों का वेग समान हो जाएगा, वो जो समान के बाद जैसे ही वेग अब क्या होगा, इसका और बढ़ने लग जाएगा और उसका क्या हो जाएगा घटने लग जाएगा, तो अंतर आ जाएगा बच्चों। इसका मतलब मिनिमम डिस्टेंस कब होगी, जब दोनों के बीच में जब दोनों का वेग क्या हो समान हो, जिस समय दोनों का जिस क्षण पे दोनों आवेश का वेग समान होगा उस क्षण पे क्या होगा R मिनिमम होगा, मिनिमम डिस्टेंस ही होगी। अब इसके बाद तो क्या जाएगा मेरे बच्चों, इसके बाद तो डिफरेंस हो जाएगा है ना, अब मिनिमम के बाद तो क्या जाएगा, फिर ये आगे निकल जाएगा। देखो पहले तो क्या था, पहले तो सेपरेशन दूरी इतनी थी बच्चों, ठीक है, जैसे जैसे ये आ गया ये बढ़ता चला गया, अब जब दोनों का वेग समान होगा तो एक सेपरेशन दूरी वो मिनिमम होगी, इसके बाद तो क्या जाएगा दूरी बढ़ जाएगी। अब ये मिनिमम निकालना है आपको, ठीक है बच्चों। अब इसमें क्या करेंगे अपन, एक चीज ये याद रखेंगे, ये जो निकाय है ना बच्चों, इस निकाय का संवेग क्या हो गया संरक्षित हो जाएगा। कैसे, देखो इस निकाय में संवेग संरक्षित कैसे होगा, बाह्य बल इसमें क्या है अनुपस्थित है, तो देखो बाह्य बल अनुपस्थित कैसे, जब बच्चों ये Q यहाँ पे था और ये Q अनंत पे था, तो इन पे इसकी वजह से कोई फोर्स लगा था नहीं, क्या इसकी वजह से इस पे कोई फोर्स लगा था नहीं, तो जब मैं इस निकाय की बात करूं इस समय अनंत पे, तो इस निकाय का F बाह्य या F एक्सटर्नल कितना है 0, कितना है 0, ठीक है बच्चों। अब जैसे ही ये बच्चों लास्ट में इधर आया, ये मिनिमम डिस्टेंस ये निकालनी थी मुझे, ये Q इसके पास वेग V और ये Q इसके पास वेग V Q, ठीक है बच्चों। अब देखो ये Q1 है Q0 जो भी है ना, अब इस Q की वजह से इस पे फोर्स इधर लगेगा, इस Q की वजह से इस पे फोर्स इधर लगेगा, और ये दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे बच्चों, इक्वल होंगे ना, मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन में विपरीत। तो अब मैं इस पूरे की मिला के बात करूं तो बोलो अब भी बाह्य बल क्या जाएगा 0, क्यों, तो ये दोनों नेट कितना है 0, तो इसका मतलब इस समय पहले वाले इलस्ट्रेशन में नहीं था समय संरक्षण नियम में, क्यों, क्योंकि उस समय चार्ज को फिक्स कर रखा था,
तो केवल एक ही फोर्स आ रहा था अपने पास, ठीक है। लेकिन इस वाले केस में क्या हो जाएगा, समय संरक्षण का नियम लग जाएगा। अब आप बोलोगे कि ठीक है गुरुजी समय संरक्षण का नियम तो अपन लगा देंगे, और के इनिशियल यू इनिशियल वो लगेगा, वो तो लगेगा, वो तो यूनिवर्सल है, वो तो लगेगा ही लगेगा। उसके लिए कंडीशन क्या है, तो पहले तो वो लिख देते हैं के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इज इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। अब पहले निकाय की बात करो, सबसे पहले निकाय कहाँ पे था, निकाय ऐसे लगा था Q और Q नॉट, ये इंफिनिटी पे था, इसके पास वेग V नॉट था और ये 0 था। तो बोलो कितना रहेगा, मास m था इसके पास, तो जाएगा हाफ, इसके पास मास m है ना, दोनों के पास मास m मास है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों ना, दोनों का खंड का द्रव्यमान कितना है सेम। तो k इनिशियल बोलो, इसका तो 0 ही जाएगा, इसकी बनेगी कितनी m v नॉट स्क्वायर प्लस u इनिशियल बोलो कितना है, तभी यहाँ पे था, तो इसकी स्थिति में कितनी होगी 0 टू कैनल पे रखा था। k फाइनल यानी ये वाली सिचुएशन, इस वाली सिचुएशन में बोलो इसका मास m, इसका मास भी m, तो बोलो इसकी पास की स्थिति हो जाएगी कितनी हाफ m स्क्वायर, ठीक है बच्चों, और इसके पास की स्थिति हो जाएगी कितनी हाफ m स्क्वायर, दोनों पास से, ठीक है बच्चों, प्लस u फाइनल बोलो कितना हो जाएगा k q1 सॉरी q तो नहीं है q k q नॉट अपॉन r मिनिमम, समझ में आया बच्चों। अब देखो यहाँ से हाफ m v नॉट स्क्वायर इज इक्वल, बच्चों देखो ये जो v है ना, ये वाला v, कि माना ये v समान हो गए वेग, तो ये अपन ने माना है ना, ये v तो माना है, ऐसे माना काम तो चलेगा, ये v भी तो निकालना पड़ेगा, तो r मिनिमम निकाल सकते हैं अपन, तो इस v को भी निकालना पड़ेगा, तो कैसे निकालेंगे देखते हैं अभी। हाफ m स्क्वायर कितना हो गया 2m स्क्वायर, आधा आधा कितना हो गया पूरा होगा ना m स्क्वायर प्लस k q1 q नॉट अपॉन r मिनिमम, ये 9 नहीं है बच्चों, q है ना। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे जो v है ना, इस v का रिलेशन लाना है, तो वो v का रिलेशन कौन देता है, वो v का रिलेशन देगा संवेग संरक्षण का नियम, यानी इस निकाय का संवेग क्या होगा संरक्षित होगा, तो निकाय का संवेग संरक्षित होगा, तो प्रारंभिक में निकाय ये था, तो प्रारंभिक निकाय जब ये था तो बोले इसका संवेग कितना होगा, इस वाले का कितना था प्रारंभिक संवेग, तो संवेग संरक्षण का नियम क्या लगाएंगे, निकाय के प्रारंभिक संवेग बराबर अंतिम संवेग, सब क्या होता है नियम बराबर है ना। तो प्रारंभिक संवेग कितना था m मास था, वेग इसका v नॉट था, प्लस इसके पास कितना था वेग 0 था, अंतिम संवेग में बोलो, अंतिम में इसके पास mv हो गया, इसके पास भी mv हो गया, समझ आया बच्चों, इसके पास भी mv, इसके पास भी mv, तो mv नॉट इज इक्वल टू कितना हो गया 2mv, तो यहां से m से m कट गया, तो v की वैल्यू कितनी आ गई v नॉट बाई 2। अब v नॉट तो हमको दे ही रहा है, क्वेश्चन में दे ही v नॉट को, अब इस वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट कर देना यहाँ पे v की जगह, तो आंसर आ जाएगा। बच्चों समझ में आया संवेग संरक्षण नियम, ये चीज अपने सब कुछ सीखे। चलो बच्चों, अब ये तो संवेग संरक्षण नियम बड़ा, अब अपन बात करेंगे किसका, कौन है संवेग संरक्षण, ये तो रैखिक संवेग संरक्षण नियम, अब अपन बात करेंगे कौन है संवेग संरक्षण नियम। तो एक और इलस्ट्रेशन अपन लेते हैं कौन है संवेग संरक्षण के नियम पे, टाइम कितना हो गया, अच्छा देखो बच्चों कौन है संवेग संरक्षण का नियम। जरा सा झूमू मैं अरे बन के हवा मैंने पता, हाँ देखो बच्चों ये आपके पास चार्ज है Q, ठीक है, ये चार्ज अपने पास फिक्स है ना, और इससे कितनी दूरी पे, इतनी दूरी नहीं दे रखी, लेकिन यहाँ अपन दे रखा है कि d दूरी पे एक अपन ने क्या रखा है, एक आवेश रख दिया Q1 और इसका मास है m, ठीक है बच्चों, ये रख दिया, और इसका वेग अपन ने इस दिशा में दिया, कितने वेग से, पहले इसको v नॉट वेग से। अब बताओ बच्चों, पहला क्वेश्चन तो मैं आपसे ये बोलूंगा कि अब आप मुझे बताओ बच्चों कि ये जो है ये वाला आवेश जब ऐसे भी वेग से जाएगा, तो अब ये सीधा जाएगा, देखो यहां से मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ,
ये यहाँ पे है, तो क्या ये ऐसे सीधा जाएगा, क्या ये ऐसे आएगा, क्या ये ऐसे जाएगा? 3 क्वेश्चन, पहला, दूसरा, तीसरा। बोलो कौन सा ऑप्शन आएगा? जल्दी बोलो बच्चों, बेटू जल्दी बोलो, कौन सा आएगा? 1 2 3 में से कौन सा आएगा? 1 इज द आंसर। यस, नो, 2, नो, 3 इज द आंसर। हाउ कैन वी एक्सप्लेन? तो बच्चों देखो यहाँ पे मैं जीवी की कोई बात नहीं कर रहा, केवल सिंपल ऐसे नहीं किया वहां में जी लगा नीचे, नहीं बच्चों, मैंने आपको बताया ये चीज भी। देखो लेक्चर नंबर 9 10 को आपने अच्छे से पढ़ाया ना, तो उसमें समझना, देखो मैंने आपको ये दिशा भी बताई है कहाँ भागेगा, ठीक है, त्वरण लगेगा। अब बच्चों देखो इस ट्यूब की वजह से इस ट्यूब पे फोर्स लगेगा, है ना, तो फोर्स लाइन रेडिंग इधर लगेगा, तो ए इधर लग रहा है इस समय, फ्रंट ए इधर है। अब इस ए के घटक करेंगे तो एक पे इधर लगेगा और एक पे इधर लगेगा ऊपर, है ना। तो घटक बोलो ए, यदि वाई एक्सिस में ए नीचे होता तब तो ये वाला पार्ट बनाता, त्वरण किधर है? ऊपर, समझ आए बच्चों? और इस एक्स एक्सिस में किधर है? इधर। अरे आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? समझ में आया नहीं चीज है? तो अब ये वाला जो कण है वो किधर जाएगा? त्वरण की दिशा में, तो ये इधर भागता चला जाएगा। तो ये वाला पार्टिकल किधर आएगा? मैंने डालो इधर ऐसे आएगा। बच्चों देखो बम्बारमेंट, ये सब रदरफोर्ड ने यही चीजें, ये अपने न्यूक्लियस बनाया प्लस का, और यहाँ से अपने आवेश लगाए, तो एक तो वापस से लिखना रहेगा, फिर ऐसे, फिर ये ऐसे, तो ये चीजें यही तो बन रही है मेरे बच्चों। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? कुछ आड़े टेढ़े भी तो सकते हैं। ये सेंटर पे क्यों था, रोड के कम बैक आ गए, ठीक है, कोई दूरी पे यहाँ पे कुछ था, तो ये सब बनाए थे अपन ने बच्चों, ठीक है। तो ये सेम वही है। अब देखो जो आर मिनिमम क्या होगा यहाँ से, तो यहाँ से अपन एक परपेंडिकुलर डालेंगे, तो ये जो परपेंडिकुलर होगा वो इसकी मिनिमम दूरी होगी इस समय। इस आवेश, एक आवेश यहाँ पे यहाँ गया इस समय, और यहाँ पे इसका वेग था इधर, सॉरी इधर तो टेंजेंट की तरह, हाँ ये भी, इस समय इसकी वेलोसिटी हो गई v, ठीक है बच्चों। तो वो अपन पहले ही वो चीज लगाएंगे क्या, k इनिशियल प्लस u इनिशियल इज इक्वल टू k फाइनल प्लस u फाइनल, ठीक है बच्चों। सेम कहानी वही चीज। अब बोलो यहाँ पे इस समय k इनिशियल ये फिक्स था, तो इसका तो वेग 0 हो गया, इसके पास वेग था तो कितना जाएगा, हाफ m मास m था v नॉट उसका, ठीक है बच्चों, प्लस u इनिशियल, बोलो u इनिशियल कितना जाएगा, तो यहाँ ये फिक्स था तो ये दूरी थी, तो ये इनिशियल कितना जाएगा 0, इसको इन्फिनिटी में मान लो तो 0, ठीक है बच्चों। के फाइनल बोलो कितना है, के फाइनल में यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर प्लस यू फाइनल। तो अब इस समय बोलो सिस्टम के पास एनर्जी आ गई कितनी, के क्यू Q1 अपॉन आर मिनिमम, ये एनर्जी आ गई ना बच्चों, देखो के क्यू Q1 अपॉन आर मिनिमम, ठीक है बच्चों। अब ये तो बात हो गई, देखो यहाँ से अब वही सिस्टम में आर मिनिमम निकाल सकता हूँ, लेकिन मुझे क्या चाहिए, वी चाहिए, वी दे दो मुझे, वी को वी नॉट के रूप में दे दो, वी तो माना है ना अपने, ये वी क्या है, माना है, तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए अपन को क्या लगाना पड़ेगा, एक और इक्वेशन लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे अपन लगाएंगे कोणीय संवेग संरक्षण लगाएंगे, कोणीय संवेग संरक्षण। कोणीय संवेग संरक्षण में क्या होगा कि टाउ टॉर्क होगा, यानी बलागुण क्या होना चाहिए, बलागुण 0 होना चाहिए। तो जैसे इसमें क्या था, बल 0 था, अनुपस्थित था बाह्य बल, ऐसे इसमें बलागुण क्या होना चाहिए, अनुपस्थित होना चाहिए। अब बलागुण अनुपस्थित कैसे है, तो बच्चों देखो किसी पॉइंट पे जब अपन चेक करो, मान लो इस पॉइंट पे है, तो इस पॉइंट पे यहाँ पे इस वाले क्यू के कारण इस पे क्यू इधर लगेगा, इस वाले क्यू के कारण क्यू इधर लगेगा, तो क्या ये घूमेगा क्या, नहीं, टॉर्क नहीं आएगा। तो इसका मतलब इस पूरे निकाय पे, तो दोनों को मिला के कोई निकाय बोलेगा, तो वो निकाय घूमेगा नहीं, यानी उसके बाह्य बल क्या होगा, उसका 0 होगा, ठीक है, मतलब बाह्य बलागुण कितना होगा, बाह्य बलागुण 0 होगा, ठीक है बच्चों। तो ये चीज समझ आई, इसका बाह्य बलागुण 0 कैसे होगा। अब कोणीय संवेग संरक्षण लग जाएगा, तो देखो इनिशियल कोणीय संवेग संरक्षण दिखाए का, देखो कोणीय संवेग संरक्षण को अपन L से दिखाते हैं, पहले डालो किसे दिखाते हैं, L से, और L बराबर होता है mvr cos थीटा, सॉरी mvr sin थीटा, ये होता है L इज इक्वल टू क्या होता है, mvr sin थीटा, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं मालूम सूत्र पढ़ना होगा देखे,
तो कोने समलेख का ये सूत्र होता है L इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। ठीक है मेरे लालो, अब देखो तो बच्चों क्या हो जाएगा, L इनिशियल निकाय का इनिशियल और L फाइनल। कोने समलेख L इनिशियल देखो बच्चों, निकाय ये ना यहाँ पे इनिशियल यहाँ पे है तो बोलो कितना जाएगा, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 90, साइन 90 के लिए 1, तो एम वी आर, तो एम वी कितना है वी नॉट, आर कितना है डी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी। ठीक है बच्चों, ये चीज आती है ना आपको, आर कैसे लेंगे अपन, एल फाइनल, एल फाइनल बोलो क्या जाएगा, एल फाइनल ये ना तो एम कितना है इसका, अभी भी एम है, एम वी, ठीक है वे वी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलो कितनी है आर मिनिमम, आर मिनिमम। तो बच्चों एम से क्या जाएगा, एम बढ़ जाएगा, तो यहाँ से वी जी का हो जाएगा, वी जी का हो जाएगा वी नॉट डी अपॉन आर मिनिमम। अब ये वैल्यू वी के लो आप मिला के आंसर निकाल सकते हैं। आंसर निकालना नहीं है बच्चों, अपन को आंसर को समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, ये मेरा इस लेक्चर का मेन मोटिव है। ठीक है मेरे बेटू, अब देखो तो ये है क्वेश्चन नंबर 4 आज इलेक्ट्रोस्टैटिक के। अब अपन बात करेंगे मेरे बच्चों कि मोर देन 2, देखो अब अपन बात करेंगे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी की बात है ना, तो थोड़े से अपन सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं जो कि जेई में आजकल फेवरेट है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हेडिंग अपन लगाएंगे वो है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी of a system due to more than two charges, ठीक है बच्चों। तो एक निकाय के अपन को स्थिति ऊर्जा निकालनी है, पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से, दो या दो से अधिक आवेश की वजह से। चलो बच्चों पहला क्वेश्चन, मैं आपसे बोल रहा हूं कि एक आवेश है Q रखा हुआ है चुपचाप से, ठीक है एक Q आवेश है, मतलब इसके यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है। अब बोलो बताओ इसकी इस निकाय की एनर्जी कितनी रहेगी, 0, और कोई है ही नहीं। निकाय क्या होता है, जिसमें कम से कम 2 तो आवेश हो ना, वो निकाय होता है। अब इस Q की कितनी है, 0, ठीक है बच्चों। लेकिन अब मान लो मैं क्या कर रहा हूँ, एक कोई आवेश Q लिया है, एक दूसरा आवेश लिया है Q, कितनी दूरी पे, a दूरी पे। तो अब बोलो क्या जाएगा, ये निकाय बन जाएगा। तो इस निकाय की अपन को निकालनी है स्थिति ऊर्जा। कैसे निकालोगे, तो स्थिति ऊर्जा ऑफ ए सिस्टम निकाय इज इक्वल टू, पहले इसको नंबर दे दो, क्या दे दो बच्चों आप, नंबरिंग, इसको नंबर 1 दे दो, इसको नंबर 2 दे दो। तो जब केवल नंबर 1 का केवल ये ही आवेश था, ये नहीं था, केवल एक ही आया तो 0 था, ठीक है स्थिति ऊर्जा प्लस। अब स्थिति ऊर्जा बोलो कितनी जाएगी, अब जब 2 आया तो 2 जब आ गया तो बोलो कितनी जाएगी, तो स्थिति ऊर्जा ऑफ 2 है ना, ड्यू टू 1, तो 1 के कारण 2 पे अब एक एनर्जी लगेगा, कार्य लगेगा। तो 2 को यहाँ तक लाने में 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग तो U21, तो US इज इक्वल टू बोलो कितना जाएगा, तो इसकी स्थिति ऊर्जा बोलो दोनों के बीच में क्या जाएगी, तो KQ² अपॉन A इज द आंसर। नहीं समझ में आया बच्चों, वापस समझाता हूं। देखो पहले ये जो एक निकाय था, पहले अब इस निकाय को बनाने के लिए अपन ने क्या करा, ऐसे मानो ये कोई निकाय है, ठीक है बच्चों। अब अपन क्या मानेंगे कि अपन ये मानेंगे कि इस निकाय को बनाने के लिए पहले मैं आवेश Q लाया, मतलब पहले एक नंबर पे लाया है ना। जब इसको लाया तो 0 कार्य, कोई कार्य नहीं करा, ला के रख दिया इसको लाने में, तो ठीक है। संरक्षित बल के अगेंस्ट लाऊंगा तभी तो संरक्षित ऊर्जा आएगी, स्थिति ऊर्जा। तो कोई था ही नहीं, बाहर कोई था ही नहीं विद्युत बल, तो इसलिए इसको लाने में तो मुझे कोई कार्य करना ही नहीं पड़ा। लेकिन जब मैंने इसको लाके यहाँ रख दिया, अब मैं इसको लेके आ रहा हूँ तो अब मुझे कार्य करना पड़ेगा, तो उसकी स्थिति ऊर्जा कितनी रहेगी, तो स्थिति ऊर्जा ऑफ 2 को लाने के कारण, है ना, तो 2 को लाने के कारण 1 के रेस्पेक्ट में कितनी रहेगी, तो U21, ठीक है। अब इसको क्या लिखेंगे, तो KQ²/A। अब जैसे मान लो बच्चों ये तो था 2 का, है ना, अब मैं 3 का बनाया, दूसरा एक्सप्रेशन मान लो मैंने ट्रायंगल पे लिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिया, यहाँ पे Q रख दिया,
ये दूरी इसकी ए, ये भी दूरी इसकी ए, और ये भी दूरी इसकी ए। अब आपसे बोला गया बताओ इस निकाय की स्थिति ऊर्जा की। देखो बच्चों, ये मैंने ये पूरा पढ़ा दिया था, और इसमें कैमरे में जो कुछ था तो उस वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, उसको वापस से। तो बच्चों देखो, अपन ने जो पहला पॉइंट था वो ये पढ़ा है कि एक निकाय है, और वो निकाय कितने आवेश से मिलकर बना हुआ है? दो आवेश से ना। ये क्यू आवेश है, उनके बीच की सेपरेशन दूरी है ए। ठीक है बच्चों, तो ये एक निकाय है ना। अब इस निकाय में अपन को इस निकाय की क्या निकालनी है? स्थितिज ऊर्जा। तो इस निकाय की स्थिति ऊर्जा निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? सबसे पहले नंबरिंग कर दो, इसको 1 नाम दे दो, इसको 2 नाम दे दो। तो 1 आवेश को लाने के लिए क्या कार्य करना पड़ा? नहीं, 0, क्योंकि एक आवेश के ऊपर तो कोई कार्य नहीं होता। लेकिन जब मैं 2 को लेके आया, दूसरे को लेके आया, तो दूसरे को एक एक इन्फ्लुएंस में, एक एक प्रभाव में कार्य करवाना पड़ेगा, एक के रेस्पेक्ट में, तो एक ऊर्जा संचित हो जाएगी। तो U21, तो US कितना जाएगा यहाँ पे? ये जाएगा KQ² बाई A इज द आंसर। ऐसे मान लो बच्चों, मैंने क्या बनाया? 3 आवेश से एक निकाय बनाया, और वो निकाय का इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, इनकी साइड ए है। ठीक है बच्चों, अब आपसे इस निकाय की क्या पूछी है? स्थिति ऊर्जा बताओ इस निकाय की। तो अपन नंबर दे दो 1 2 3 नंबर दे दो, तो बोलो 1 के कार्य कितना जाएगा? U1, मतलब 1, एक पहले वाले को लाने के लिए कितना कार्य? 0, दूसरे वाले को लाने के लिए तो दूसरा 1 पे इन्फ्लुएंस करेगा। अच्छा, अब तीसरे को लाएंगे तो तीसरे पे 1 भी इफेक्ट डालेगा, और तीसरे पे 2 भी इफेक्ट डालेगा। ठीक है बच्चों, तो US इसको सोल्व करेंगे तो कितना जाएगा? KQ² अपॉन 3KQ² बाई A। बच्चों देखो, इसको मैंने अभी पढ़ा चुका था, पूरा कंप्लीट कर चुका था मैं, 5 मिनट का है ना बच्चों। लेकिन बीच में एक फोन की वजह से मुझे पता ही नहीं चला और कैमरा ऑफ हो गया था, तो उसके लिए मैं वापस इसको रिपीट कर रहा हूँ ना बच्चों। तीसरा अपन बात करेंगे बच्चों क्या, कि मैंने एक निकाय लिया, उस निकाय पे 4 आवेश से बनाया, और वो एक स्क्वायर बना। क्या बना? एक स्क्वायर बना। ठीक है, उसकी साइड कितनी थी? ए। अब मुझे इसका क्या निकालना है बच्चों? इसका मुझे निकालना है क्या? स्थिति ऊर्जा। इस निकाय की स्थिति ऊर्जा निकालनी है। जब इस निकाय की स्थिति ऊर्जा निकालनी तो US बराबर बोलो कितना जाएगा? पहले नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4। तो बोलो 1 के कारण, तो 1 को लाने में 0, फिर 2 को लाए तो 1 था, उसमें से इन्फ्लुएंस करेगा। फिर 3 को लाए तो 1 भी करेगा, और 3 को लाए तो 2 भी करेगा। ठीक है, 3 पे। फिर 4 को लाए तो 1 भी करेगा, 2 भी करेगा, और 4 पे 3 भी करेगा। ठीक है बच्चों, तो ये चीज हमें तो कितने पद बोले इसके? 6। अब जब हम इसमें वैल्यू रखेंगे तो अब आप इस सिस्टम की एनर्जी निकाल सकते हो। बस ध्यान रखना है इनके जो सेपरेशन दूरी होगी ना, 2 आवेश के मध्य की सेपरेशन दूरी, वो इसके ही कोरस्पॉन्डिंग होंगे। जैसे 2 1 है ना, तो सेपरेशन दूरी A, 3 1 है तो 3 A 1 A। अब सेपरेशन दूरी ये लेनी है आपको, है ना, 2 आवेशों के बीच, तो कितने जाएगी? √2A, A√2, है ना बच्चों। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब सवाल उठता है ये क्या, कि ये पद कितने पद खुल रहे हैं? तो बच्चों देखो, जब 2 आवेशों से बना निकाय था तो उसमें 1 पद खुला था। जब 3 आवेशों से पद बना था तो उसमें 3 पद खुले थे। जब 4 आवेशों से निकाय बना तो उसमें पदों की संख्या कितनी थी? 6। ऐसे 5 आवेश होंगे तो देखो 6 तो पहले था। अब जब 5 आवेश होंगे तो 5वें के कारण 1 2 3 4, तो कितने हो गए? 4, तो 10 हो जाएंगे। ऐसे छठा होगा तो कितने हो जाएंगे? 15 पद खुलेंगे। तो बच्चों अब ये मुझे निकालना है पदों की संख्या। तो एक निकाय में कितने आवेश है, यानी एक निकाय कितने आवेशों से मिलकर बना है, तो उसमें कितने पद खुलेंगे, तो वो पदों की संख्या पर निकाल सकते हैं NC2। पदों की संख्या कितनी? NC2। चेक कर लो बच्चों, देखो 2C2 यानी 1, 3C2 यानी 3, 4C2 यानी 6, 5C2 यानी 10। आगे घड़े में पॉइंट बच्चों समझ आए मेरे बच्चों? चलो, तो NC2 पदों की संख्या है। अब दूसरी चीज बच्चों यहाँ पे देखना
कि मान लो मैंने आपसे क्वेश्चन बोला एक घन है, एक घन पे कोणों पे आवेश स्थित है जिससे या एक निकाय बना, एक घन में एक निकाय था जिससे कोणों पे आवेश है, तो कितने आवेश हो गए 8। अब आपसे बोला गया उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकालो। क्या निकालो? उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करो। तो कितने पद खुलेंगे? तो कितने आवेश है? 8। तो 8c2 यानी पदों की संख्या कितनी हो गई? 28। अब अपन उस 28 को ऐसे ओपन करने लग जाएंगे तो बच्चों अपना टाइम तो आधा ऐसे चल जाएगा। समझाए ना प्यारे बच्चों? तो उसके लिए अपन क्या बनाएंगे? एक शॉर्ट ट्रिक बनाएंगे, है ना बच्चों? तो अभी से इससे पहले जो वीडियो था उसमें तो मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया था शॉर्ट ट्रिक वगैरह, तो वो फोन की वजह से बीच में डिस्टर्ब हो गया। लेकिन अब देखो बच्चों वो शॉर्ट ट्रिक मैं अब आपको कल अगर आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में अपन उसको एक्सप्लेन करेंगे। लेक्चर नंबर 11 में इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट कंप्लीट कर देंगे, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक सेकंड 5 लेक्चर के अंदर उसको फिनिश करने की कोशिश करेंगे। 10 लेक्चर का है लेकिन 5 लेक्चर में खत्म करेंगे, फिर उसके बाद ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे ना बच्चों। और जिसको ये शॉर्ट ट्रिक जानना है, इच्छुक है, तो वो प्यारा बच्चा कमेंट सेशन में कमेंट करेगा, लाइक करेगा, शेयर करेगा मेरे चैनल को। तो बच्चों आपके शेयर करने से हो सकता है जरूर कुछ प्रॉफिट हो जाए, हो सकता है मे भी। ठीक है बच्चों, और जिनको शॉर्ट ट्रिक जानना है तो वो मेरे से बने रहे और ऐसे ही वीडियो को देखते रहे। ओके बच्चों, हैव ए गुड डे, बाय बाय।